प्रदर्शन में आक्रामक रूप दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए जैसे कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी देख सकते बैरिकेडिंग लगाई हुई है ताकि ये जो है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आगे ना बढ़ सके। पुलिसकर्मी ने यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने देखिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की गई है अरविंद जी के द्वारा, उस मॉडल को ध्वस्त करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अगर मनीष जी ने, हमारी सरकार ने इतने दिनों में इतना बढ़िया काम किया, वो देख के बौखला रहे हैं, अरे हमारा भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जब जब ऑनलाइन काम होगा, जब जितना ऑनलाइन काम होगा उतना भ्रष्टाचार में जीरो होता जाएगा। तो हमारी सरकार ने दिल्ली में आते ही बहुत सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है और वहाँ पर भ्रष्टाचारियों को घर में ताले लग गए हैं। और यही उन्होंने शराब के टाइम पे भी यही किया गया मनीष जी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। किसके घर में भ्रष्टाचार के ताले लगे? हाँ जी, किसके घर में भ्रष्टाचार के ताले लगे? भ्रष्टाचार, जब ये रूलिंग गवर्नमेंट इनका सारा भ्रष्टाचार है। और कम से कम कई करोड़ रुपया जो है शराबबंदी को ऑनलाइन होने से पहले भ्रष्टाचार के तौर पर जाता था। जैसे ही हमारी सरकार ने उसको ऑनलाइन किया, अब आप बताइए कि ऑनलाइन जब आप करेंगे तो सब चीजें आपके सामने हैं, कहाँ है भ्रष्टाचार उसमें? तो इन्हें अप्रूव करवा, उससे पहले कई करोड़ रुपया इनके पास जाता था, वो बंद हो गया, तो इनको तकलीफ हुई। अरे ये तो एक और बहुत बढ़िया काम हो गया और सरकार का रेवेन्यू जो है इतना बढ़ गया। हमेशा सरकार के पर काटते हैं दिल्ली सरकार के। 6 घंटे की जो सीबीआई पूछताछ हुई है उसमें कुछ ना कुछ तो निकला होगा, तभी तो जो है कोई सबूत नहीं है। पिछले 8 महीने से जांच में लगे हुए हैं, सत्येंद्र जी को जेल में रखा हुआ है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं आज बोलता हूँ कि जी ठीक है, इसने मेरे साथ गलत किया, प्रूफ के रखते हैं क्या? ऐसा है, किसी को बोलते हैं हाँ जी इसने मेरे साथ ये किया, उसको तुरंत उठा के ले गए वहां पे जेल में, अब वो प्रूव करता रहेगा। अब हमेशा जो चुनाव के समय में या अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सब चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं, परंतु ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये तो बीजेपी कह चुकी है ना, अडानी का विरोध मतलब देश का विरोध। बस वो जो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ ही हैं और यही हो रहा है। और जिस दिन ये उतरेंगे और सारे इनके भ्रष्टाचार के इनके काले चिट्टे खुलेंगे, मतलब जो भी आदमी मशीन में से जाता है बीजेपी की, वो जो है धुल के आ जाता है। भाई क्या बात है तुम्हारी, तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारे इतने एमपी भ्रष्टाचारी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनका कुछ नहीं है, उनको टिकट देके बिठा रखा है विधान लोकसभा में सरकार चलाने के लिए। आप अपना गर्दन में झांकिए। नेताओं की बात करते हैं, बहुत सारे नेता हैं। आरटीआई में जब जवाब आता रहता है, आरटीआई देखिए कई सारे सांसदों पर बीजेपी के क्रिमिनल केस हैं जिनको की टिकट देकर इस लोकसभा में भेजा गया है सरकार के द्वारा। सारी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं मेयर जो नहीं बना बीजेपी का, इसकी नाराजगी दिखाई दे। देखिए ऐसा है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि जब भी एमसीडी में मेयर तो बन गया, नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्पात किया और वो भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसके बाद में उसको पूरा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि देखिए एमसीडी में 15 साल से भ्रष्टाचारी जमे हुए हैं। आप खुद सोचिए, लोगों के घरों के आगे गलियां टूटी हैं, नालियों में काम नहीं हो रहा है, एमसीडी के पार्कों में काम नहीं हो रहा है, एमसीडी के स्कूलों में काम नहीं हो रहा है, जबकि पूरा फंडिंग जो है जा रहा है, पूरा पैसा सरकार को आ रहा है। अरे विश्व गुरु तो किसी को जो है झूठे आरोप लगा के विश्व गुरु आप थोड़ी बन सकते हो। किसी को जातिगत भेदभाव पे लड़ा के आप विश्व गुरु थोड़ी बन सकते हो। आप क्या जातिगत, भारत में वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, पर यहाँ पे आप व्हाट्सएप, आज सोशल मीडिया खोलो, आज सारे सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी हुई है। लोगों को लड़वाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लोगों का ध्यान हटा के किया जा रहा है और वोटिंग को लोगों को पोलराइज किया जा रहा है कि भाई वो जो इकट्ठे। अरे क्यों भाई, व्यवस्था में जहाँ क्या कहते हैं देश हमारा 10वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर है। फिल्म सी आंकड़े हैं और देर सवेर जो है वो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सब फिल्म सी आंकड़े हैं, जैसे फिल्म में आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, ये उस टाइप के आंकड़े हैं। कब आएगी? बिल्कुल पार्टी आएगी, जब आएगा, जब दूसरे लोग आएंगे तो खुलेंगे भ्रष्टाचार इनके, और ताले जब खुलेंगे तो सबको पता लग जाएगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी आप उसको ऐसे बात कर रहे हैं। देखिए बड़े होना गुनहगार, बड़े होना जो है सबूत नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ। उसका बड़ा आदमी भी भ्रष्टाचारी हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पार्टी है। अब जनता, दूसरी बात, आप जनता पे चले जाओगे तो मशीनें साथ हैं, जनता क्या साथ है? और ईवीएम को कह रहे हैं क्या? बिल्कुल ईवीएम को कह रहे हैं, और क्या। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या कवच लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल, वो समझे नहीं। ये देखिए ऐसा है, मीडिया किसी छुपा नहीं है कि जो है कई जगह इन्होंने लोगों को खरीद के, लोगों को डरा धमका के और सबको जो है बिठा दिया, भाई बैठ जा, तू बोलेगा तू देशद्रोही, हम बोलेंगे आज पता नहीं हमारे घर कल पहुंच जाए, हाँ जी तुम देशद्रोही। बड़ा कमाल हो रहा है देश में, मतलब किसी को बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है। आप जो मर्जी करो, ठीक है भाई, बड़ा कमाल है। ऐसी कैसी बहुत बड़ी पार्टी।
और ऐसी कैसी देश की सेवा करने पार्टी एक ही पार्टी है क्या? आपके मन में देश की सेवा करने का जज्बा नहीं हो सकता? क्या इनके मन में देश सेवा का जज्बा नहीं हो सकता? क्या मेरे मन में नहीं हो सकता? क्या लिमिटेड आदमी ही देश की सेवा का ठेका ले रखा है? और जो भी है, अरविंद जी को किसी न किसी बात पे टारगेट करके उनके खिलाफ एक प्रचार किया जाता है भ्रामक, और वो पार्टी कर रही है। जो है अरविंद केजरीवाल को शिवसेना का जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ देखा गया है। वहाँ किस लिए गए थे मुख्यमंत्री जी? देखिए, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। जब मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, तो मैं बता दूंगा उसके बारे में सच्चाई। पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जो भी भ्रामक प्रचार है, जितना भी हमारे मुख्यमंत्री साहब को और हमारे डिप्टी सीएम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है लोगों में। आप समझे, एक व्हाट्सएप आया, शराब नीति भी तो आप ही लाए थे ना सर? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि शराब नीति जो लाई गई थी, जो ऑनलाइन काम किया गया, उससे भ्रष्टाचार कम होगा या ज्यादा होगा? बस यही मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको समझ जाना चाहिए, दिल्ली सरकार की रेवेन्यू सर्विसेज सारी ऑनलाइन, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम सारा ऑनलाइन। अब आपको घर बैठे हर चीज सुविधा मिल रही है, तो बताइए, जनता तो हैप्पी है। भाई कौन फेल बता रहा है? कोई भी नहीं बता रहा। आपको, आप अपना अप्लाई करके देखो, कहाँ है भ्रष्टाचार? हम तो अप्लाई करते हैं लोगों से, जनता से पूछिए आप कैसे फेल है। अब भाई सर्वर की प्रॉब्लम है, 10-5% तो जो इंटरनेट का सिस्टम है उसमें होता है, ऐसा नहीं है कि भाई। पर जो बड़े लेवल पे जो करप्शन था, आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे, आपको सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे, अब कई चीजों में जरूरत नहीं है कहीं आपको धक्के खाने की। आपके घर आप अप्लाई करिए, आपको आ जाएगा। तो बताइए भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ? तो हाउ कैन यू से कि भाई जो है ना ऑनलाइन काम फेल हो रहा है? कहीं ना कहीं जो आपका जो दिल्ली मॉडल है वो गुजरात में जाके तो फेल हुआ था ना? देखिए, गुजरात में क्या है, एक आदमी को जब मुझे सोचना है कि मुझे किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज होना है, तो वो हर अपने हथकंडे अपना के जो है उसको कोशिश करता है। मैं खुद वाराणसी अरविंद जी के साथ हम लोग जब गए थे, हमने देखा था क्या माहौल था वहां पे। ठीक है ना? अब आप बोलोगे तो आप देशद्रोही है, बस यहाँ पे तो बोलना मना है, यहाँ कोई नहीं बोल सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया को 6 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद जो है डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के अलावा। और यहाँ पर मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय में खड़ी हूँ, जहाँ पर उनके समर्थन को लेके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि इन्हें दुख होता है इस चीज का कि बहन बेटी बसों में फ्री क्यों जा रही है। इन्हें दुख होता है इस चीज का कि 200 यूनिट आज दिल्ली के अंदर फ्री क्यों है। इनके अंदर दम है और ये कहते हैं बहन बेटियों को पढ़ाओ, बहन बेटियों को पढ़ाओ, बचाओ। तो उन बहन बेटियों को किसी देश के अंदर की 200 यूनिट पानी बिजली फ्री नहीं मिलती। 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री जेल जा चुके, तीसरा नंबर केजरीवाल जी का है। जिन लोगों को फांसी के तख्ते पर होना चाहिए था, जिन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी, इस देश का दुर्भाग्य है कि उस देश के अंदर प्रधानमंत्री गृह मंत्री है। लोगों की बात करें, किन लोगों को होना चाहिए था जेल? देश का प्रधानमंत्री कौन है? गुजरात में राइट किनने कराए? बहन बेटियों का कत्लेआम किनने करवाया? दलितों का कत्लेआम किनने करवाया? बिल्कुल मोदी जी। गुजरात के दंगे किनने कराए? दिल्ली के दंगे किनने कराए? शराब मामला है उससे क्या लेना? शराब का कोई लेना देना नहीं है। अगर मनीष जी, मैं कहता हूँ चलो ठेके खुल गए, फैक्ट्री किन के स्टेटों में खुली हुई है? दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री दिखाओ कि अरविंद केजरीवाल ने एक फैक्ट्री शराब की खुलवाई। राजस्थान में कितनी फैक्ट्री शराब की है? गुजरात में कितनी फैक्ट्री शराब की है? मध्य प्रदेश में कितनी फैक्ट्री शराब की है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में शराब की कितनी फैक्ट्री है? दिल्ली से पार होती है और तुम्हारा मौन नगर से शराब की फैक्ट्रियां शुरू होती हैं। शराब की फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगे, शराब की फैक्ट्री बंद हो, ठेके अपने आप बंद हो जाएंगे। अमूमन इस तरह की कार्रवाई जो है वो चुनावों के दौरान होती है। आपको क्यों लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? जलन हो रही है। दिल्ली की जनता ने अपना मेयर चुना, दिल्ली की जनता ने डिप्टी मेयर चुना। इन्हें तकलीफ इस चीज की होती है कि इन्होंने जब दिल्ली सरकार के अंदर 20,000 लीटर पानी दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री दी, बहन बेटियों को बस की सहूलियत फ्री दी, और यहाँ पे बहन बेटियों के सम्मान में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत कुछ करा है। इन्हें तकलीफ इस चीज की होगी अगर दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आप पार्टी होगी, अरविंद जी होंगे, ये हाँ भी और कुछ देंगे जिससे हम अपनी नाक नहीं बचाने पाएंगे। इसलिए उसके खुंदक में कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो मेयर नहीं बना नई दिल्ली में, ये नाराजगी जताई जा रही है कि मेयर न बनने की नाराजगी, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इस डर से हम न आज डरे और न कल डरेंगे। आज भी हम अरविंद जी को जिंदाबाद करते रहेंगे, मर गए तो हमारी रूह भी अरविंद जी को जिंदाबाद करती रहेगी।
कपिल मिश्रा का बयान आता है कि ये जो है उन गरीब परिवारों की हाय है, इसलिए वो जेल में जा रहे हैं जिनको कौन कपिल मिश्रा? हुआ है। कौन कपिल मिश्रा? जो कपिल मिश्रा अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता, वो कपिल मिश्रा जिसने अपने बाप के साथ में दगा करी है, वो कपिल मिश्रा जिसकी दिल्ली में पहचान अरविंद जी ने बनाई, वो कपिल मिश्रा बोलेगा? वो अपने गिरबान में झांक कर देखे कि वो 100 गद्दारों का एक गद्दार है, वो किसी का भला नहीं चाहेगा, ना किसी के लिए 2 शब्द अच्छे बोल सकता है। मैंने क्या कही है? जिसकी पहचान अरविंद जी ने बनाई, जो अपने बाप को वफा नहीं दे सका, अपनी माँ को वफा नहीं दे सका, वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करता है, अपने मकसद की राजनीति करता है। अगर उसकी माँ भी अगर सड़क पे बैठ के भीख मांगने लगी तो कपिल मिश्रा उसको भी रोटी नहीं दे सकता। अरविंद जी ने उसकी पहचान बनाई थी, आज उसकी देश के बेकार आदमियों में गिनती है। कपिल मिश्रा की बेकार आदमियों में मंत्री है वो भाजपा सरकार में। एक नंबर का बेकार आदमी, एक नंबर का घटिया आदमी।